हेलो जी। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक से होंगे और अपने अपने जीवन में सब अच्छा ही कर रहे होंगे। मेरा नाम मयंक है और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं उसका पर्पज सिर्फ एजुकेशनल है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप सिर्फ अपने सेबी रजिस्टर्ड मेंबर के ऊपर रिलाय करें अगर आप कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेना चाहते हैं, क्योंकि वही पूरी दुनिया में सबसे स्मार्ट, सबसे रिलायबल, सबसे ट्रस्टवर्दी इंसान वही है जो आपको करेक्ट एडवाइस दे सकता है, क्योंकि मामला आपके पैसे का है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 2-3 दिन से हमने शाम के समय एक ही अपनी सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें हम बात करते हैं सारे दिन में जो मेजर इंडेक्सेस हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, इसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं, देखने समझने की कोशिश करते हैं कि सारा दिन मार्केट में क्या हुआ। साथ साथ ये भी देखने की कोशिश करते हैं क्या मार्केट में कहीं हमें ट्रेड करने के लिए कोई बेहतर, अच्छी, हाईली सक्सेसफुल सेटअप्स हमें मिले जहां पर हम ट्रेड कर सकते थे। ऐसा हम कुछ करने की 3 दिन से कोशिश कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका हमेशा 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 के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी इच्छा, ऐसा मेरे विश्वास है कि आप ऐसा फ्यूचर में भी करते रहेंगे। इस पर्टिकुलर फीड का शाम के समय एनालिसिस के 2-3 पर्पस हैं। पहला पर्पस, जैसा मैंने कहा, कि सारा दिन में जो मार्केट में एक्शन होता है हम उसे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ये देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर हम ट्रेड ले सकते थे, कहाँ पर हम ट्रेड अवॉइड कर सकते थे। उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट में क्या होगा। कल से मतलब है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में क्या होगा, मार्केट में ट्रेंड क्या रहने वाला है, कहीं मार्केट में ट्रेंड की डायरेक्शन रिवर्स तो नहीं हो गई। हम एक फ्यूचर को अनुमान लगाने की, प्रिडिक्ट करने की, तुक्का लगाने की एक प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तीसरा, साथ साथ हम ये जानने की भी कोशिश करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में कोई छोटी छोटी चीजें हम साथ साथ सीखते चले, ताकि हमारा टेक्निकल एनालिसिस भी डे ऑन डे बेसिस पे थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होता चले। टेक्निकल एनालिसिस इंप्रूव करने का हमारा एक ही मकसद है कि हम मार्केट में फ्यूचर की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, अनुमान लगाना चाहते हैं, ताकि उस अनुमान के बेसिस पर हम अपनी ट्रेडिंग की सक्सेस को बढ़ा सकें, अपनी प्रोबेबिलिटी, अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकें, ऐसी हमारी इच्छा है। ये तो भूमिका हुई कि हम इस शाम की फीड से क्या हासिल करना चाहते हैं। अब 1 मिनट और ये बताना चाहता हूँ कि आपको इस मेरे पर्टिकुलर चैनल पर रह करके, मुझे ज्वाइन करके, मेरे साथ इस जर्नी को कंटिन्यू करके आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले मेरी कोशिश होगी कि आपका स्किल डेवलप हो जाए, आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, आप मार्केट की डायरेक्शन को अपने दम के ऊपर, अपने स्किल के ऊपर, अपनी एनालिसिस के ऊपर खुद ही प्रिडिक्ट कर सकें, आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। और ऐसा मेरा विश्वास है कि आप ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि मैं भी आपकी तरह हूँ। 5-7 सालों में जो मैंने किताबें पढ़ी, वीडियोस देखे, लाइव मार्केट में लॉसेस लिए, उससे मैंने ये 4-6 चीज़ें सीखी हैं। वही इंफॉर्मेशन मैं आपको लाइव मार्केट के एनालिसिस के जरिए से देना चाहता हूँ। मेरी सिर्फ इतनी कोशिश है कि आपका वो स्किल डेवलप हो जाए और आपको अननेसेसरी फ्यूचर में किसी गुरु की, किसी ज़बरदस्ती के कोर्सेज की, क्लासेस की, किसी टिप्स की, ट्रिक्स की आवश्यकता ना पड़े। आप इंडिपेंडेंट हो जाएं और अपना जीवन में आगे बढ़ जाएं। दूसरा, मेरे चैनल पर आपको क्या नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा वादा है, पहले दिन से लेकर के आज तक, और आज से लेकर के जब तक मैं और मेरा चैनल अलाइव रहेंगे, जिंदा रहेंगे, हमारी सिर्फ एक यही कोशिश होगी कि हम अपनी तरफ से आपको कभी भी जीवन में कोई कोर्सेज नहीं बेचना चाहते, किताबें नहीं बेचना चाहते, कोई मेंबरशिप, कोई सब्सक्रिप्शन, कोई ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लो, कोई ये कर लो, वो कर लो। हम अपनी तरफ से आपको कोई भी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन, टिप्स, ट्रिक्स, कॉल्स, प्रमोशन कुछ भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हम समझते हैं ये हमारे बिजनेस एथिक्स के डेफिनेटली 100% खिलाफ है। हम ऐसी हर चीज का खंडन करते हैं, विरोध करते हैं, ऐसे लोगों को डिस्करेज करते हैं जो ऐसी चीजें प्रमोट करते हैं। तो डेफिनेटली मेरे चैनल के ये 2 मकसद हैं। पहला, वो स्किल सब जनता को, रिटेल को, प्रोफेशनल को, प्रोस को, जिसके काम आ सकता है उसको फ्री में दे दूं। दूसरा, कि अपनी तरफ से आपको मैं कोई भी चीज़ प्रमोट नहीं करना चाहता, मैं आपको किसी को भी कोई भी चीज़ बेचना नहीं चाहता। मेरे पास आपको देने के लिए ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है, और ज्ञान मैं जब तक लाइव रहूंगा तब तक फ्री देना चाहता हूँ। मेरी बात हो गई, भूमिका कंप्लीट हो गई। लाइव मार्केट में चलते हैं, देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ, एनालाइज करते हैं और शुरुआत करते हैं वीडियो के साथ। आइए, सामने आप देख रहे हैं ट्रेडिंग व्यू खुला हुआ है, निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है सामने, और निफ्टी का चार्ट डे टाइम फ्रेम के ऊपर
लगा रखा है मैंने। ये निफ्टी सितंबर फ्यूचर का चार्ट है। डे टाइम के ऊपर हम एनालिसिस क्यों करते हैं? क्योंकि हम डे एंड होने के बाद ही मार्केट के प्राइस एक्शन को देखते हैं, इसीलिए हम डे फ्रेम के ऊपर अपना काम करते हैं। आइए इसको हाइड कर देता हूँ ताकि स्क्रीन वाइड हो जाए, और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ ताकि बात को समझने में सरलता है। ये आज के दिन का प्राइस एक्शन है, 16 तारीख का, इसको 2 मिनट के लिए भूल जाइए। 15 तारीख के प्राइस एक्शन को देखते हैं। हम हमेशा क्या करने की कोशिश करते हैं, जो पिछले दिन का प्राइस एक्शन होता है, हम उसके हाई और उसके लो के ऊपर लाइंस लगा लेते हैं, और हम पिछले दिन के हाई और लो को मार्क कर लेते हैं। वही हमने किया हुआ है। ये 14 तारीख, अब ये आज 15 तारीख के, आज का टाइम फ्रेम, 15 तारीख मेरे मुंह से 16 निकल के, माफ कीजिएगा। 15 तारीख आज का प्राइस एक्शन, 14 तारीख पिछले दिन का, कल का जो कल चला गया वो प्राइस एक्शन। आज सुबह उठते के साथ ही हमने 9 बजे कल के प्राइस एक्शन को, जो कल चला गया, इसको हाइड कर देते हैं। ये देखिए आज सुबह 9 बजे मार्केट आपको ऐसा सा दिख रहा था। 14 तारीख का ये प्राइस एक्शन आप देख रहे हैं, इसके हाई और लो के ऊपर मैंने लाइंस लगा दी। ये लाल लाइंस आप देख रहे हैं, ये पिछले दिन 14 तारीख का हाई है और ये लो है। अब आज बाजार खुला, और बाजार खुलने के बाद ये हमको आज मार्केट का डे एंड का बाजार ऐसा सा दिख रहा है। अब हम चलते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि पूरे दिन में क्या हुआ। पूरे दिन में क्या कहीं पर ऐसा कोई सेटअप था जिसको हम ले करके एक अपना विनिंग सेटअप बना सकते थे, हम कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकते थे, वो हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हम आ जाते हैं इंट्राडे में। टाइम फ्रेम हमारा 45 मिनट का है, जिस पर हम कुछ बात कर रहे हैं पिछले 2 दिन से। 45 मिनट से मतलब है सुबह 9:15 वाली पहली कैंडल, जो सुबह 10 बजे क्लोज होगी। हम 10 बजे से पहले मार्केट में ट्रेड अवॉइड करते हैं, वैसा ही सजेशन देते हैं। हमारी समझ कहती है सुबह आधा पौना घंटा मार्केट में ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में उथल पुथल का माहौल होता है। मार्केट को पहले सेटल होने दीजिए, प्राइस को डिस्कवर होने दीजिए, 10 बजे मार्केट में एंटर कीजिए। उम्मीद है कि आप, अगर लॉसेस के दौर से गुजर रहे हैं, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आपके लॉसेस कंट्रोल हो जाएंगे, लॉसेस कम हो जाएंगे, और आप धीरे धीरे कुछ चीज़ों को फॉलो करके एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाएंगे, सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। आप स्टॉक मार्केट में अपना करियर बना पाएंगे। आइए देखते हैं क्या हुआ। 15 तारीख, ये 15 तारीख की पहली कैंडल है। तो 15 तारीख की पहली कैंडल जो आप देख रहे हैं, ये डोजी टाइप कैंडल है, रेड कलर की कैंडल, जो 9:15 बजे बनी और 10 बजे तक खत्म हुई। जहां पर ओपन वहीं पर क्लोज, ऊपर नीचे विक बन गई। पर हाँ, कुछ हुआ ऐसा कि ये पिछले दिन के हाई के आसपास प्राइस एक्शन रहा। अब दूसरी चीज ये करते हैं कि हम 45 मिनट्स के हाई और लो को, ये देखिए, ये जो लाल लाइनें देख रहे हैं, ये पिछले दिन का हाई लो है। ये 45 मिनट्स का प्राइस एक्शन है। हम दो चीजें, हमारा सेटअप अभी तक दो चीजों पर डिपेंडेंट है। पहला कि हम पिछले दिन के हाई लो पर मार्क कर लेते हैं। दूसरा, हम पहले 45 मिनट्स के प्राइस एक्शन को मार्क कर लेते हैं। ये पहले 45 मिनट्स का प्राइस एक्शन है। इसके हाई और इसके लो को आप मैन्युअली भी मार्क कर सकते हैं, और आप चाहें तो एक इंडिकेटर जो मैंने सजेशन में डाला हुआ है, ओपन रेंज ब्रेकआउट एक इंडिकेटर है, उसको आप लगाएं। उसको लगाएंगे तो 45 मिनट्स के प्राइस एक्शन को वो ऐसे हाईलाइट कर देगा, मतलब ऊपर हरी लाइन बन जाएगी, नीचे लाल लाइन बन जाएगी। अगर आप इसका टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, 30 मिनट करेंगे, तो वो पहले 30 मिनट के प्राइस एक्शन को हाईलाइट कर देगा। ये इंडिकेटर कहता है कि टाइम फ्रेम आप जो भी सिलेक्ट करेंगे, उस सिलेक्शन के बेसिस पे ये आपको लाइनें लगा करके दे देगा। एज के हम 45 मिनट पर अपनी एनालिसिस को अभी तक हमें रखा हुआ है, तो ये हमको ओपन रेंज जो दिखा रहा है, वो 45 मिनट की दिखा रहा है। मतलब 45 मिनट के हाई के ऊपर एक हरी लाइन, 45 मिनट के लो के ऊपर एक लाल लाइन लगा करके दिखा देगा। स्ट्रैटेजी हमारी बड़ी सरल थी जिस पर हम बात कर रहे हैं, वो दो चीजों पर निर्भर करती थी। पहली चीज ये कि मार्केट ने अगर लॉन्ग होना है, जो हमारा निफ्टी का जो बायस है, निफ्टी का हमारा ओपिनियन जो है वो लॉन्ग है। हमें ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी में अभी मार्केट में तेजी है, मार्केट में मंदी नहीं है। जब तेजी है तो इसका मतलब है हमें लॉन्ग का ट्रेड फाइंड करना है। अब लॉन्ग का ट्रेड फाइंड करना है तो उसकी दो कंडीशन है। पहली, पिछले दिन का हाई टूटना चाहिए, ठीक है, पिछले दिन के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, मार्केट को पहले 45 मिनट के प्राइस एक्शन को बीट भी करना चाहिए, ब्रीच करना चाहिए। ये पहला 45 मिनट का प्राइस एक्शन बन गया। अब प्राइस एक्शन बनने के बाद दूसरी कैंडल जो 10 बजे से पौने 11 बजे तक बनी, उसमें कहीं कुछ नहीं हुआ। और जो तीसरी कैंडल पौने 11 से लेकर के 11:30 तक बनी, उसने मार्केट में पहले 45 मिनट के हाई को तोड़ दिया, मतलब ब्रीच कर दिया, और ऊपर ट्रेड करने लगी। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ने दो कंडीशंस फुलफिल कर ली। पहली कंडीशन, मार्केट ने
पिछले दिन के हाई को तोड़ दिया, वो लाल लाइन आप देख रहे हैं, हाई को तोड़ दिया, हाई के ऊपर चल रहा है। दूसरी कंडीशन, मार्केट ने क्या पहले 45 मिनट के हाई को तोड़ दिया? हाँ जी, पहले 45 मिनट की हाई को भी तोड़ दिया। तो जब ये दो कंडीशंस मीट हो जाती हैं, तो हमारा ये काम होता है ऑब्जर्व करना, देखना क्या क्या मार्केट का प्राइस एक्शन बुलिश रहा, क्या कहीं मार्केट में सारे दिन कहीं रिवर्सल आया, कहीं कोई ट्रैप हो गए, या क्या सिचुएशन रही। मैं समझता हूं, देखिए यहां पर हमको मार्केट में प्राइस एक्शन तीसरी कैंडल पर तो बुलिश मिल रहा है, पर ये तीसरी कैंडल है जहां पर प्राइस ने पिछले दिन के हाई को भी तोड़ दिया और पहले 45 मिनट के हाई को भी तोड़ दिया। यहां पर तो हम सब कॉन्फिडेंट हो गए, पर हमें फ्यूचर का तो नहीं पता ना। बने हुए चार्ट पर बातें करना बहुत सरल है, पर ट्रेड तो हमने इस कैंडल के क्लोजिंग या इस कैंडल का जब जब ये 45 मिनट के हाई को तोड़ रही थी, ट्रेड तो हमने यहां लेना था, और हमें फ्यूचर का पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो समझने की बात यहाँ पर ये है कि हम अपनी एनालिसिस को सिर्फ अभी ऑब्जर्वेशन मोड पर रख रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, 100 बार कहा, 1000 बार कहूंगा, लाख बार कहूंगा, कि जो भी एनालिसिस आप देख रहे हैं वो ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर आपने ट्रेड नहीं लेना है, आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना। और ऑब्जर्वेशन में सिर्फ आपने ये देखना है कि जब ये दो कंडीशंस मीट होती हैं, पिछले दिन का हाई भी टूट जाता है और पहले 45 मिनट का हाई भी टूट जाता है, तो उस दिन फ्यूचर का प्राइस एक्शन कैसा रहता है। आइए देखें। अब ये आगे का प्राइस एक्शन है, ये फ्यूचर का प्राइस एक्शन है। तो फ्यूचर का प्राइस एक्शन हमें ये कहता है कि जब ये दो कंडीशंस मीट हो जाती हैं, तो मार्केट, या तो अब फिलहाल आज की सिचुएशन तो ये है कि मार्केट, उसके बाद मार्केट सारा दिन रेंज बाउंड हो गई, ऊपर निकल करके नहीं गई, क्योंकि मार्केट आगे क्या करेगी वो किसी को नहीं पता, वो सिर्फ मार्केट को पता है और परमपिता परमेश्वर को पता है। आपका, मेरा, रिटेल का काम है अपॉर्चुनिटीज फाइंड करना, पहला काम। दूसरा, रिस्क को कंट्रोल करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर हम ये दोनों चीजें कर लेते हैं, तो हम अपने लॉसेस को कंट्रोल कर पाएंगे और धीरे धीरे हम सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। यहां पर हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं थोड़े से कि मार्केट में अपिश मोमेंटम आने वाला है। इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट में अपिश मोमेंटम आने वाला है तो हम नेकेड कॉल बाइंग शुरू कर दें, या नेकेड फ्यूचर बाइंग शुरू कर दें, या डिलीवरियां उठानी शुरू कर दें। इसका ये मतलब कतई नहीं है। इसका यहाँ पर मार्केट में पहले 45 मिनट के हाई को टूटने का मतलब है कि मार्केट में तेजी हो सकती है, होगी नहीं होगी वो आगे आने वाला वक्त बताएगा। अब यहाँ पर टूटने के बाद इस कैंडल पे तो तेजी नजर आई, पर उसके बाद इस कैंडल पर आप देखें, इस कैंडल पर ठीक ठाक सी गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट, और मोर और लेस प्राइस जो था वो सिर्फ कंसोलिडेट ही करता रह गया। प्राइस ने कहीं ऊपर या नीचे की तरफ मोमेंटम अपना नहीं दिखाया। पर हाँ, एक कंक्लूजन तक हम पहुंच पाते हैं इस इंटरप्रिटेशन से कि जब दो कंडीशंस मीट होती हैं, पहली कंडीशन, पिछले दिन का हाई टूट जाता है। दूसरी कंडीशन, कि जब पहले 45 मिनट का हाई टूट जाता है, तो मार्केट में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट में अपिश मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम मार्केट में बरकरार रहेगा। हम इतना ही कहना चाहते हैं। 2-3 दिन हमने ऑब्जर्व किया, आज हमको वो सामने मार्केट ने एक मौका दिया कि जिससे हम अपनी बात को आगे बढ़ा पाए। नहीं तो पिछले 3 दिन में तो सिर्फ कंसोलिडेशन ही हम देखते रह गए, कि जहां पर या तो पहले 45 मिनट का हाई लो नहीं टूट रहा था, या अगर 45 मिनट का हाई लो टूट रहा था तो पिछले दिन का हाई लो नहीं टूट रहा था। यहाँ पर तो दोनों ही कंडीशंस मीट हुई कि पिछले दिन का हाई भी टूटा और पहले 45 मिनट का प्राइस एक्शन का भी हाई टूटा। पर फॉर वट एवर रीजन मार्केट ने एक बड़ा ट्रेंडिंग मूव नहीं दिया। पर अभी तक हम यहाँ पर अपनी इस एनालिसिस को 2 मिनट के लिए रोक रहे हैं, और हम जा रहे हैं एक दिन के टाइम फ्रेम के ऊपर। वहां पर हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल मार्केट में जो ट्रेंड है वो ट्रेंड का हाल क्या है। ट्रेंड का हाल, इंडिकेटर लगाते हैं 1 मिनट के लिए, पहले बुलिंजर बैंड लगा लेते हैं फटाफट। देखिए बुलिंजर बैंड, नो प्रॉब्लम। अगर आप इसको डे एंड के ऊपर देखें, तो मार्केट आपको रोज पिछले कितने ही दिन से, आज की मार्केट ने 68 पॉइंट की बढ़त के साथ क्लोजिंग दी है। मार्केट रोज नए और ऊंचे मकाम हासिल कर रहा है। पर बात सिर्फ इतनी है कि वैसे तो मार्केट रोज नए मकाम हासिल कर रहा है, पर इंट्राडे में अपॉर्चुनिटीज कम दे रहा है। सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने अपनी पोजीशंस पुरानी ले रखी हैं तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि आपको प्रॉफिट आ रहा है। बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्रॉफिट आपको आना चाहिए। और मार्केट में हमारे हिसाब से अभी भी जो मोमेंटम है वो बुलिश ही है।
पर अगर हम इंट्राडे की बात करें तो आप यहाँ पर देखें कि मार्केट का जो इंट्राडे का जो पूरे दिन का जो प्राइस एक्शन है ना, वो मौका नहीं देता। या तो मार्केट गैप अप के साथ खुल जाता है, कुछ कवरिंग वहां हो जाती है और सारे दिन का छोटा मोटा प्राइस एक्शन होता है, जिसके अंदर में कुछ एक पॉइंट्स और मिल जाते हैं उन लोगों को जिन्होंने डिलीवरियां होल्ड कर रखी हैं या जिन्होंने पुरानी लॉन्ग पोजीशंस बना रखी हैं। पर जो इंट्राडे ट्रेडर हैं, जो इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, रोज सुबह आते हैं रोज शाम को जाते हैं, उन्हें ट्रेड करने का मौका नहीं मिल रहा। छोटा सा मौका आज नो डाउट मिला, पर वो इतना प्रोमिनेंट नहीं था हमारे हिसाब से। निफ्टी के अंदर अभी जो मोमेंटम है वो बुलिश है, मार्केट में हमें कमजोरी नजर नहीं आ रही, ट्रेंड इंटैक्ट है। माफ कीजिए, हमारी तरफ से एनालिसिस निफ्टी का फॉर द टाइम बिंग कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं, निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी को देखते हैं। आइए देखते हैं, ये लाइंस को 2 मिनट के लिए आप अभी जरा एक्सक्यूज कीजिएगा। सबसे पहले मार्केट के अंदर क्या हुआ वो उसी तरीके से चलेंगे। इंडिकेटर्स को हाइड कर देते हैं। ये सुबह 9 बजे है, 14 तारीख की कैंडल है। मार्केट अभी मान लीजिए नहीं खुली है। मार्केट खुलने से पहले हमने हाई लो के ऊपर लाइनें लगा दी। मार्केट खुली, मार्केट खुलने के बाद हम गए 45 मिनट पे, और 45 मिनट पर हमने ये देखने की कोशिश की कि मार्केट में क्या हो रहा है। ये देखिए, ये 15 मिनट का टाइम, बात करें वैसे बैंक निफ्टी 141 पॉइंट की बढ़त के साथ, बैंक निफ्टी सितंबर फ्यूचर 141 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। पर इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो आइए देखते हैं क्या हुआ सारा दिन। पहले 45 मिनट का प्राइस एक्शन, मार्केट खुलती है 9:15, 10 बजे तक ये पहली कैंडल बन जाती है। पहली कैंडल बनने के बाद हम उस पर ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी लगा देते हैं। आइए देखिए, अब देखिए हुआ क्या सारा। ये देखिए, जब हम उसके ऊपर ओपन रेंज लगाते हैं तो ओपन रेंज लगाने के बाद मार्केट उसी तरह से तीसरी कैंडल ओपन रेंज को ब्रीच कर देती है। यहाँ पर हमको एक आशा की किरण नजर आती है कि हाँ जो प्राइस है वो पहला तो ये कि वो पिछले दिन के हाई के ऊपर चल रहा है, पहली कंडीशन मीट। दूसरी कंडीशन कि वो पहले 45 मिनट के हाई के ऊपर चल रहा है, तो चांसेस हैं कि आज बाजार में अपिश मोमेंटम आ सकता है। यहाँ पर कई लोगों ने अपनी एक लॉन्ग पोजीशन बनाई होगी वापस, नेकेड कॉल बाइंग की होगी, नेकेड फ्यूचर बाइंग की होगी, और वहां ना जाने उन्होंने क्या क्या किया होगा। पर मैं आपको अपनी तरफ से एक गारंटी कर सकता हूं कि अगर आप नेकेड ऑप्शन बायर हैं या आप नेकेड फ्यूचर बायर हैं, तो आप अपने पैसे के साथ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप गुनाह कर रहे हैं। प्लीज ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज आप नेकेड ट्रेडिंग ना करें, नेकेड फ्यूचर बाइंग भी ना करें। नेकेड ऑप्शन बाइंग तो जहर है, उसे तो जीवन में ना करें। आपका सवाल सामने से हो सकता है, भाई फिर करें क्या? दोनों ही तरीके से मना कर रहे हो, पर मार्केट में काम तो ऐसे ही होता है, या तो हम ऑप्शंस को बाय कर लेते हैं जब हमें पता चलता है बाजार में तेजी है, या हम फ्यूचर को बाय करके फ्यूचर में पोजीशन बनाते हैं। विश्वास जानिए, मार्केट में प्रोफेशनल्स जो हैं, जो खालिश प्रोफेशनल्स हैं, जो एफ आईज हैं, डी आईज हैं, प्रोज हैं, स्मार्ट मनी है, वो नेकेड ट्रेड नहीं लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं। उन्होंने भी लॉन्ग पोजीशन बनाई होगी, इसको देख करके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। पर उनकी लॉन्ग पोजीशन और हमारी लॉन्ग पोजीशन में, रिटेल की लॉन्ग पोजीशन में जमीन और आसमान का फर्क है। जहां पर हम नेकेड पोजीशंस बनाते हैं, नेकेड का मतलब होता है या तो हम नेकेड ऑप्शन बाइंग कर लेंगे, कॉल्स बाइंग कर लेंगे। मार्केट में जैसे ही हमें लगेगा कि मार्केट में तेजी आ गई, हम सारे काम छोड़ करके ऑप्शंस के पीछे पड़ जाएंगे, ऑप्शंस को बाय करने लगेंगे। जो मैं कह रहा हूँ जहर है, आत्महत्या है। दूसरा, अगर पहला तो हम नेकेड ऑप्शन बाइंग इसलिए करते हैं कि हमारे पास कैपिटल कम है, और दूसरा हमें कम कैपिटल से जल्दी करोड़पति बनना है। एक तो जहर, और ऊपर से और भयंकर वाला जहर। दूसरा, अगर हम किसी तरीके से अपने आप को समझा लेते हैं कि नेकेड ऑप्शन बाइंग को अवॉइड करना है, नहीं लेना है, तो हम अगर थोड़े से समझदार बनते हैं तो फिर हम फ्यूचर बाइंग में चले जाते हैं। हम नेकेड फ्यूचर बाइंग की तरफ काम करने लग जाते हैं। जहर वो भी है, पर कम से कम नेकेड ऑप्शन बाइंग से थोड़े कम डिग्री का जहर। दोनों चीजों को अवॉइड करें। प्रोफेशनल्स भी लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, पर उनकी लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन हमेशा हेज्ड होती हैं। अगर वो किसी चीज को, अगर वो फ्यूचर को लॉन्ग कर रहे हैं या कॉल्स को बाय कर रहे हैं, तो वो अपनी पोजीशंस को हेज करके चलते हैं। अब अगर मैं अपनी इस डिस्कशन को हेजिंग की तरफ मोड़ दूंगा, तो डिस्कशन फिर कहीं से कहीं चला जाएगा, लंबा खिंच जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोफेशनल्स की तरह सोचें,
प्रोफेशनल्स की तरह काम करना शुरू करें और प्रोफेशनल्स की तरह से पैसे बनाने लगे, इस काम को प्रोफेशनल तरीके से ले, तो हेजिंग पर प्लीज अपनी नॉलेज बढ़ाइए। और ठीक समझे तो चैनल पर एक आध दो वीडियो हेजिंग से रिलेटेड डले हुए हैं, वहां से शुरुआत करके देख लीजिए। होपफुल हूँ आपको बात समझ आएगी। आइए देखते हैं एनालिसिस पर। तीसरी कैंडल वही हुआ, हाई को टूट गया, हम सब होपफुल हो गए कि बाजार भागेगा, पर बाजार सारा दिन वहीं कंसोलिडेट करता रह गया। बाजार ने कहीं कुछ नहीं करा, जहां पर था वहीं पर ही रुक गया और बिल्कुल वैसे का वैसे रह गया। हाँ, एक चीज आप देख सकते हैं कि जब हमको ऐसी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं कि जब मार्केट पिछले दिन के हाई को तोड़ देता है और पहले 45 मिनट के भी हाई को तोड़ देता है, तो हमने ये निफ्टी में ऑब्जर्व किया और हम बैंक निफ्टी भी देख रहे हैं कि उस दिन जो प्राइस होता है वो प्राइस आज के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाता। हमने निफ्टी में भी ऑब्जर्व करा, हम बैंक निफ्टी में भी दे रहे हैं कि प्राइस जाता तो है क्लोज उसके लो तक। ये देख रहे हैं कि इस कैंडल ने पूरी कोशिश तो की कि आज के लो तक चला गया, पर सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जब ये लो तक चला ही गया था तो फिर ये लो के नीचे क्यों नहीं निकला? इसलिए नहीं निकला कि इसी लो के पास बायर बैठा हुआ है जिसने अपनी पोजीशन को डिफेंड कर लिया। देखिए समझिए बात को कि यहां पर जिसने पहले 45 मिनट पे खरीदारी शुरू करी है, वो यहाँ पर अभी भी बैठा हुआ है और वेट कर रहा है कि अगर मार्केट में छोटी सी भी करेक्शन आई तो वो और माल खरीदेगा, और प्रिसाइज उसने वही किया। यहाँ पर खरीद करके आराम से जो बैठा हुआ आदमी था उसने देखा कि मार्केट ऊपर की तरफ चल रही है, और फिर कुछ समय के बाद 12:15 बजे प्राइस एक्शन ऐसा दिखाया गया कि मार्केट में गिरावट आ गई, गिरावट आ गई। सोचने की बात है, फिर वो गिरावट आज के 45 मिनट के लो के आसपास आकर के क्यों रुकी? इसीलिए रुकी कि प्रिसाइज वहीं पर ही बायर बैठा हुआ था जिसने अपनी पोजीशन को डिफेंड किया। ये कारण है कि प्रिसाइज प्राइस यहीं पर ही रुका, नीचे नहीं सरका, और यहीं पर रुकने के बाद मार्केट में फिर हल्की तेजी आई और उस तेजी से प्राइस वापस ऊपर धकेल दिया गया। ये प्राइस एक्शन का पार्ट है। ये पिछले 3 दिन में ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई थी निकल करके, तो डिस्कशन में नहीं आ पाई। आप इसको आज के दिन में मान सकते हैं कि हमने टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन में एक छोटी सी चीज और सीख ली जो आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेगी प्राइस को समझने में। हुआ वही, पिछले दिन का हाई टूटा, पहले 45 मिनट का हाई टूटा। हाई टूटने के बाद उम्मीद थी कि प्राइस ऊपर की तरफ दौड़ेगा, नहीं कुछ ऐसा हुआ, पर हाँ प्राइस कम से कम आज के दिन के लो के नीचे भी क्लोज नहीं हुआ। हम अभी तक इतनी ही अपनी एनालिसिस पर पहुंच पाए हैं। हम कहीं कुछ भी किसी को कुछ नहीं बताना चाहते कि जी मार्केट में तेजी है, फलाना ढिमका है, वो मार्केट अपने आप बताएगी। बैंक निफ्टी पर एक छोटी सी बात, जिस तरह से हम निफ्टी में कॉन्फिडेंट हैं कि हमें मार्केट में निफ्टी जो है वो इस समय रेजिस्टेंस फ्री जोन में चल रहा है, मार्केट में ऊपर कहीं पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, हमें ऊपर कहीं पर भी कोई सेलर बैठा हुआ नजर नहीं आ रहा। वैसे ही बैंक निफ्टी में हम 100% कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि हमें 46,500 पर जो हमने ये लाइन लगा रखी है, जो हमने कल भी आपसे बात की, इसको हम डे पर देखते हैं। अब इंडिकेटर्स को हटा देते हैं। ये देखिए 27 जुलाई को मार्केट ने 46,500 के आसपास का हाई लगाया है, और हाई लगाने के बाद मार्केट नीचे की तरफ भागा है। अब मार्केट ने रेस पकड़ी हुई है और प्राइस 46,500 के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। हमारे हिसाब से 46,500 का अगर मार्केट को ऊपर तेजी से निकलना है, भागना है बैंक निफ्टी ने, तो उसको 46,500 को कन्विंसिंगली अच्छे से तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ही हम अपना जो बायस होगा वो कंफर्म कर पाएंगे कि बैंक निफ्टी भी रेजिस्टेंस फ्री जोन में चल रहा है। बहरहाल अभी नहीं चल रहा। हम सोमवार की मार्केट एनालिसिस 1 मिनट के लिए देख लेते हैं कि हमें क्या समझ आ रहा है। देखिए अभी भी अगर मैं बुलिंजर बैंड के पर्सपेक्टिव से समझूं, तो बुलिंजर बैंड हमें क्लियर सिग्नल दे रहा है, बैंड्स के साथ प्राइस चल रहा है, और बैंड के साथ जब तक प्राइस चलेगा, हमारी एनालिसिस कहती है कि मार्केट में कहीं पर भी कोई मंदी नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी जो है वो इस समय बुलिश है, पर हाँ बुलिश होने के बाद एक कॉशन, 46,500 पर हमें सामने रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, फिर निफ्टी देखते हैं। फिर निफ्टी में क्या हुआ, वही चीज है। फिर निफ्टी में देखिए सेम चीजें हैं, डिस्कशन मैंने पहले कर लिया, ज्यादा समय नहीं लूंगा। पहले 45 मिनट्स का, अब डिस्कशन को थोड़ा सा जल्दी से खींच लेते हैं ताकि हम अपनी बात को थोड़ा सा और अच्छे से कुछ दो चीजें सीख पाए। इंडिकेटर्स को हाइड कर देते हैं, ये देखिए ORB लगा लेते हैं 45 मिनट्स पर। आज के दिन का प्राइस एक्शन, ये 45 मिनट्स का प्राइस एक्शन। पहला 45 मिनट्स का प्राइस एक्शन प्रिसाइज पिछले दिन के हाई के आसपास आकर के रुका और ऊपर नीचे एक लाइन बन गई। जो अब
45 मिनट्स ऊपर और नीचे, ऊपर हरी लाइन, नीचे लाल लाइन बना देते हैं। अगले 45 मिनट का प्राइस एक्शन, जो प्राइस था वो प्रिसाइज आज के 45 मिनट के हाई के आसपास आकर के क्लोज दे दिया। उसने एक कंफर्मेशन दे दी भैया, पहली कंफर्मेशन कि वो पिछले दिन के हाई के ऊपर ट्रेड कर गया। दूसरी कंफर्मेशन, अब हमें वेट है कि पहले 45 मिनट का प्राइस कब टूटेगा। तीसरी ही कैंडल ओपन के आसपास ही पहले 45 मिनट का प्राइस टूट गया। वहां से एक चीज कंफर्म हो गई कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम आ सकता है। आप देख लीजिए, मार्केट में बुलिश मोमेंटम तो रहा, प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेड करता रहा, मार्केट ने आज के लो को नहीं तोड़ा। तो ये कंफर्मेशन हमें तीसरी बार मिल गई, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, फिर निफ्टी में भी मिल गई कि जब ऐसा होता है कि जब प्राइस अपने पिछले दिन के हाई के ऊपर चलता है और पहले 45 मिनट के प्राइस के भी ऊपर चला जाता है, तो हमने ऑब्जर्व करा उस दिन प्राइस जो है वो अपने आज के लो को नहीं तोड़ पाता है। अभी तक ये सामने दिख रहा है, पर मार्केट में मोमेंटम तो बुलिश रहा। आप उसको देखें, वैसे 78 पॉइंट 78 पॉइंट की बढ़त के साथ फिर निफ्टी क्लोज हुआ, पर इंट्राडे के अंदर कोई बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, क्योंकि 45 मिनट के प्राइस एक्शन के आसपास ही क्लोजिंग हो गई। बीच में प्राइस ऊपर नीचे होता जरूर रहा, ट्रेड लेने वालों ने ट्रेड लिया होगा, कॉल्स भी बाय करी होंगी, फ्यूचर में भी क्या क्या करा होगा, वो सब चीज में अभी हम नहीं जाना चाहते। अभी हम अपनी एनालिसिस को सिंपल, प्रिसाइज और ब्रीफ रखेंगे, बाकी बातें बाद में करेंगे। इसका हम कल का प्राइस एक्शन देख लेते हैं। कल से मेरा मतलब है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे का प्राइस एक्शन देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर बुलिंजर बैंड्स पहला कंफर्म सिग्नल है, मार्केट में सिर्फ निफ्टी में कमजोरी नहीं है, जो हमारा बायस है वो अभी भी बुलिश है। बुलिश बायस के साथ साथ एक लाइन हमने 2 दिन पहले लगा रखी है, वो है 20,716 के आसपास। हमें ऐसा लग रहा है कि 20,716 की जो रेंज होगी वो फिर निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। क्यों? क्योंकि 20,700 के आसपास में ही प्राइस 27 जुलाई का हाई लगा करके नीचे आया है। एक बार को प्राइस जब इस रेंज के आसपास पहुंचेगा, तो हमें लगता है कि प्राइस एक बार को रुकेगा। जब पहुंचेगा उस दिन का प्राइस एक्शन उस दिन देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए फिर निफ्टी में कहीं पर भी कोई कमजोरी नहीं है, ये डिस्कशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद रह जाता है मिड कैप निफ्टी। देखते हैं मिड कैप निफ्टी में क्या चल रहा है। फटाफट से पहले इंट्राडे देखेंगे, उसके बाद आगे वाली एनालिसिस की बात करेंगे। देखिए, मार्केट ओपन हुई, ओपन होने से पहले हमने पिछले दिन का हाई लो मार्क किया हुआ था। देखिए, मैंने हाई लो ठीक से मार्क किया हुआ है क्या? मुझे लगता है शायद मैंने गलती करी हुई। तो ठीक है, ये 15 तारीख को बाजार खुला। ये पत्ती पत्ती आप जो लाइन्स देख रहे हैं, ये पिछले दिन का हाई है, ये पिछले दिन का लो है, 14 तारीख का। आज प्राइस ओपन हुआ रेड कैंडल के साथ। मार्केट ने पिछले दिन के हाई के नीचे ही अपना क्लोज दिया 45 मिनट्स के प्राइस एक्शन ने। हमने तुरंत उसके बाद एक ओपन रेंज मार्क किया। सारा दिन प्राइस ओपन रेंज के अंदर ही ट्रेड करता रहा, और लास्ट 2:30 बजे वाली कैंडल ने अपने पिछले दिन के हाई को भी तोड़ा। अब बहरहाल पिछले दिन का हाई तो बीच में कई बार टूटा, पर हाई टूटने के बावजूद भी पहले 45 मिनट का जो प्राइस एक्शन था वो नहीं टूट पाया। टूटा 2:30 बजे वाली कैंडल, जो 3:15 बजे क्लोज हुई, उसके बाद टूटा। उस समय इंट्राडे का कोई ट्रेड नहीं बनता था, और वहीं पर ही प्राइस कंसोलिडेट करके खत्म हो गया। वैसे देखा जाए, प्राइस 42 पॉइंट बढ़ करके क्लोज हुआ, पर इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं। यहाँ से हम फटाफट से ये देख लेते हैं कि फ्यूचर प्रोडिक्शन हमको कैसा दिख रहा है। पहला, बोलिंजर बैंड्स हमें कंफर्म कर रहा है कि मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको मिड कैप निफ्टी में भी तेजी नजर आ रही है। मिड कैप निफ्टी में हमारा जो बायस है वो बुलिश है, अभी इसके अंदर हमारा बेरिश बायस नहीं है। हमारे हिसाब से मिड कैप जो है वो भी बाजार की तरह से ही ठीक परफॉर्म कर रहा है। ठीक परफॉर्म करने के साथ साथ हमको सामने 9,240 के आसपास का जो ये रीजन है, 9,240 के आसपास का रीजन 3 दिन पहले 12 तारीख को मार्केट ने यहाँ पर हाई लगा करके सॉरी माफ कीजिएगा, हाई लगा करके एक अच्छी खासी करेक्शन दिखाई। उसका जो हाई था वो हमारे लिए अभी फिलहाल एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जब तक बाजार 9,240 के हाई को कन्विंसिंगली तोड़ नहीं देता, तब तक हम श्योर नहीं होंगे कि मार्केट जो मिड कैप को लेकर के है वो रेजिस्टेंस फ्री जोन में आ गया है। अभी फिलहाल का बायस बुलिश है, पर बुलिश होने के साथ साथ हम कॉशियस हैं
कि 9,240 के आसपास हमें रुकावट दिख सकती है। देखिए, मोटा मोटा 4 मेन इंडेक्सेस पर हमने ये समझने की कोशिश की कि आज प्राइस एक्शन कैसा रहा, अपॉर्चुनिटीज कहाँ थी कहाँ नहीं थी। हाँ, कम से कम मार्केट के अंदर हम ये कह सकते हैं कि पिछले 2-3 दिन की तरह से मार्केट प्रिसाइज रेंज बाउंड नहीं था। मार्केट ने कहीं ऊपर की तरफ हल्का हल्का इशारा देने की कोशिश की और ऊपर की तरफ ही मोमेंटम रहा। वो बात अलग है कि ऊपर की तरफ मोमेंटम होने के बाद मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखी, मार्केट बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ नहीं भागी। वो किसी को नहीं पता कि वो कब भागे, और जो कहते हैं वो या तो मूर्ख हैं या मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज अपनी एनालिसिस खुद फॉर्म करनी शुरू कीजिए, लोगों पर ऐसा ब्लाइंडली विश्वास मत कीजिए। ऑल इन ऑल, मेरी तरफ से जो एनालिसिस था, एनालिसिस से मेरा मतलब है कि दिन में क्या हुआ वो, फ्यूचर में मेरा अपना बाइस क्या है वो, ये दो बातें खत्म हो गई। और जहां तक बीच में कुछ टेक्निकल एनालिसिस का छोटा मोटा सवाल था, वहां पर हमने समझने की एक और छोटी सी कोशिश की कि जिस दिन प्राइस अपने पिछले दिन के हाई को तोड़ देता है और पहले 45 मिनट के प्राइस एक्शन को भी तोड़ देता है, उस दिन प्राइस का आज के लो के नीचे क्लोज होना थोड़ा सा कठिन होता है। अगर ये बात मैंने बहुत ज्यादा तेजी से बोल दी और समझने में अगर आपको ज्यादा समय लग रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज कि आप वीडियो को आगे पीछे करके 2-3 बार देखें। मैं होपफुल हूँ कि अगर आप तसल्ली तसल्ली से इसको चीज को देखे समझेंगे तो आप, मैं समझता हूँ कि 2-3 दिन में आपने, मैंने कई चीजों को बार बार रिपीट किया है तो आपने वो डेफिनेटली अब्जॉर्ब कर ली होंगी। तो इस वीडियो को भी अगर आप इसको घुमा करके आगे पीछे करके देखेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगा। अब मैं आज से एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा इंसाइट आपके साथ और शेयर करना शुरू कर रहा हूँ अपनी इस लाइफ में। मैं कोई भी आपको एक जर्नल साथ में अपने एक्सपीरियंस से, मार्केट के एक्सपीरियंस से, प्रोफेशनल्स के एक्सपीरियंस से कोई छोटी सी बात बताना चाहता हूँ जो आपको आपके लाइफ में, आपकी मनी मैनेजमेंट में, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, आपके ओवरऑल कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी। तो एक छोटी सी चीज आपको बताता हूँ। मार्केट में बहुत लेजेंडरी ट्रेडर हुए हैं, बिल विलियम्स। अब वो एक्सपायर हो गए हैं। उन्होंने कोई 5-7 इंडिकेटर्स बनाए हैं, उनमें से एक इंडिकेटर है एलिगेटर फ्रैक्टल। मैं बहुत यूज करता हूँ, उसको एनालाइज करता हूँ मार्केट को समझने के लिए, वो मेरा एक पसंदीदा इंडिकेटर है। ये बात मैं कन्विंसिंगली कहता हूँ। वो भाई कहता है, बिल विलियम ने कहा कि उसने ये खुद माना कि 100, अगर वो 100 ट्रेड लेता है तो 100 ट्रेड में से उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मात्र 45 से 50 ट्रेड की होती है। कहने का मतलब है कि अगर वो 100 ट्रेड लेता है और वो लेजेंडरी ट्रेडर है, इतना लेजेंडरी ट्रेडर है कि उसने इंडिकेटर्स बना दिए हैं, बड़ी बड़ी किताबें लिख दी हैं और आज लोग फॉलो करते हैं। और ये वो खुद अपनी किताबों में, अपने इंटरव्यूज वीडियोस में कहता है कि अगर वो 100 बार ट्रेड करता है तो 50 ट्रेड उसके गलत साबित होते हैं, 50 ट्रेड में वो लॉस बुक करता है। मात्र 50% उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है सिर्फ। और फिर भी वो सक्सेसफुल, हाईली सक्सेसफुल ट्रेडर है, मल्टी मल्टी बिलियनियर ट्रेडर है। कहने का भाव इतना कि वो फर्ज कीजिए कि उसने 100 ट्रेड लिए और 50 ट्रेड में उसको 50 रुपए का लॉस आया, हर ट्रेड में लाख रुपए का, एक एक रुपए का लॉस आया। वो जो अगले 50 ट्रेड होते हैं जिनके अंदर में उसको प्रॉफिट आता है, उसमें जो प्रॉफिट होता है वो 60 रुपए होता है या 65 रुपए होता है या 55 रुपए होता है। कहने का भाव इतना है कि जो उसका प्रॉफिट होता है क्वांटम में, वो उसके लॉस के क्वांटम से ज्यादा होता है। मतलब कि अगर वो अपने लॉसेस में 50 रुपए गवाता है तो वो अपने प्रॉफिट्स में 60 रुपए या 55 रुपए बनाता है। वो ऐसा इसीलिए कर पाता है क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड ट्रेडर है। वो अपने रिस्क को कंट्रोल में रख करके काम करता है। वो मेरे जैसे रिटेल के जैसे मूर्खों की तरह से नेकेड ट्रेड्स नहीं लेता, नेकेड ऑप्शन बाइंग के पीछे नहीं भागता, नेकेड फ्यूचर बाइंग, नेकेड डिलीवरियां नहीं लेता। वो अपने रिस्क को कंट्रोल रखता है, अपने स्टॉप लॉस को इंटैक्ट रखता है। इस इंटैक्ट रखने के कारण वो जितना लॉसेस में देता है उससे ज्यादा प्रॉफिट्स में लेता है, और एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर साबित होता है। इस चीज पर विचार कीजिए, इस चीज पर थोड़ी सी अपनी नॉलेज को एनहेंस कीजिए, और प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, जब तक मैंने भी ये चीज नहीं सीखी समझी थी तब तक मैं भी बस अंधाधुंध अपना पैसा जलाए चले। सीखी, समझी, थोड़ा सा अपने आप को रोका, अपने इमोशंस को कंसोलिडेट किया। प्रॉफिट ट्रेडर ट्रेडर तो भगवान जाने जब होंगे तब होंगे, उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। पर हाँ, कम से कम मार्केट में अननेसेसरी लॉसेस देने बंद कर दिए, जो एक
रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ा दर्द, सबसे बड़ी मुसीबत है कि वो भाई लॉसेस ही दिए चले जा रहा है। 10 20 50 हजार रुपए लेकर के आता है, उल्टी सीधी ट्रेडेड में लॉसेस देता है, कस्में खा करके स्टॉक मार्केट को छोड़ के जाता है, 6 महीने के बाद फिर आता है कहीं से पैसे का इंतजाम करके, और ये दौर चलता रहता है। प्लीज इस बात पर विचार कीजिए, रिस्क को समझिए, रिस्क को कंट्रोल कीजिए, नेकेड ट्रेडिंग बंद कीजिए, ब्लाइंड खेलना बंद कीजिए, लोगों की बातों पर आंखें बंद करके विश्वास करना बंद कीजिए। आज की बात मोटा मोटी मेरी खत्म हो जाती है। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों का, आपके पेशेंस का, आपके टाइम का, जो आप मेरी बात सुनते हैं। प्लीज़ अपना प्यार, अपना विश्वास, अपना सपोर्ट मुझे ऐसे देते रहें। अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि मैं कुछ एफर्ट लगा करके कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ कंसिडर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस फीड को आगे किसी को शेयर कर सकते हैं, शायद उस भाई के भी कुछ काम आ जाए। हो सकता है कि उस भाई को कोई चीज़ ऐसी क्लिक कर जाए, कोई बात मेरी ऐसी समझ आ जाए कि जिससे उसकी ट्रेडिंग जर्नी एक दूसरी ही दिशा की तरफ, होपफुल अच्छी दिशा की तरफ चल पड़े। ये मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप ठीक समझें तो ऐसा कर सकते हैं। आज की बात मेरी खत्म होती है। अपना ख्याल रखिएगा, पैसे बचाइएगा, पैसा बचाएंगे तो ही पैसा बना पाएंगे। होपफुल हूँ फिर मिलूंगा, कुछ सेंसिबल बात करूंगा, कुछ वैल्यू ऐड करने की बात करूंगा। तब तक प्लीज अपना ख्याल रखें। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।